बच्चों, अभी तक अपन जो प्रमेय वगैरह देखा उसमें 30-60-90 का प्रमेय, 30-60-90 का प्रमेय में 30 की समूह भुजा विकर्ण के आदि होती है और 60 की समूह भुजा विकर्ण की करनी में 3/2 गुना होती है। तो अभी इसके बाद का जो प्रमेय है वो 45-45-90 वाला प्रमेय है। यदि समकोण त्रिभुज के कोण 45-45-90 हो तो समकोण बनाने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई 1/करनी में 2 गुना होती है। तो इसमें त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का माप जो है वो कोण B का माप है 90 और कोण A और C का माप है 45। तो इसीलिए ये दोनों कोण समान है A और C और एक समकोण है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए ये जो कोण है 45 इसकी समूह भुजा है BC और C कोण की समूह भुजा है AB। बस ये दोनों कोण समान है तो उनकी समूह भुजा भी समान होती है। इसलिए अभी BC बराबर क्या है AB, कारण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से। ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये दोनों भुजाएं समान है BC और AB, तो इसकी जगह पे BC की जगह पे अपन क्या रखा AB रखा, तो AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ये दोनों समान है तो 2AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर ये 2 जो है गुना इस साइड भाग हो गया 1/2 AC का वर्ग। ये भी बराबर 1/करनी में 2 AC, 1/2 करनी में 2 AC। इस गुणधर्म को 45-45-90 के त्रिभुज का प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? 45-45-90 के त्रिभुज का प्रमेय। ये जो है त्रिभुज, इसमें ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसलिए जो कोण समान है उसकी समूह भुजा समान होती है। और पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर विकर्ण का वर्ग। AB और BC की जगह अपन ये भी रखा, तो AB का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। BC बराबर AB है तो 2AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। AB का वर्ग बराबर ये 2 गुना है तो भाग हो गया, तो AB बराबर 1/करनी में 2 AC, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और करनी में 2 का वर्गमूल करनी में 2। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। मतलब ये जो 45-45-90 का जो प्रमेय है, 45 की समूह भुजा जो होती है, कोई भी दोनों भुजा में से कोई भी ले सकते हो, तो विकर्ण की करनी में 1/2 विकर्ण की 1/2 1/करनी में 2 होती है। तो इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध हो गया। चलो आगे। तो अभी दूसरा जो प्रमेय है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है। अभी समकोण त्रिभुज जो है आकृति में देखो, ABC एक समकोण त्रिभुज है और ABC समकोण त्रिभुज में ये जो माध्यिका है कौन सी, BD, तो ये BD जो है इसकी लंबाई विकर्ण की आधी होती है। विकर्ण कौन सा है इसमें, AC, कारण B कौन समकोण है तो उसकी समूह भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो BD जो माध्यिका है, माध्यिका मतलब D बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु है, और BD क्या है, माध्यिका। माध्यिका मतलब त्रिभुज के 2 समान भाग कर, तो इसलिए BD जो है वो 1/2 AC, ये सिद्ध करना है। रचना की गई इसमें, किरण BD पर E बिंदु इस प्रकार लो कि BDE मध्यता, BDE मध्यता। फिर लेन BD बराबर लेन DE, BD और DE की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इस प्रकार लो। और एक EC का माप ज्ञात कीजिए, EC का माप ज्ञात करो। तो अभी लेंथ BD बराबर DE और EC को जोड़ दिया अपन, EC को जोड़ दिया, फिर त्रिभुज 2 बन गए, त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDE। ADB और CDE, ये दोनों त्रिभुजों में AD सर्वांग सम CD,
ई डी सर्वांग सम सी डी, कारण दत्त में दिया हुआ है। और कोण ए डी भी सर्वांग सम कोण सी डी शीर्षाभिमुख कोण, ये जो कोण है ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और बी डी सर्वांग सम ई डी, रचना से, रचना में अपन किया कि बी डी के समान ई डी खींचा, इसलिए वो रचना से। वो त्रिभुज ए डी भी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी, ए डी भी सर्वांग सम सी डी, कारण भू को भू, भू को भू कसौटी, कौन सी? भू को भुजा कौन भुजा, तो इसलिए भुजा ए भी सर्वांग सम भुजा सी, भुजा ए भी सर्वांग सम भुजा सी, इसको 1 नंबर दे दिया। कोण बी ए डी सर्वांग सम कोण ई सी डी, संगत कोण। कोण बी ए सी सर्वांग सम कोण ई सी ए, ये भी संगत कोण। और रेखा ए बी समांतर रेखा ई सी, ए बी समांतर ई सी, एकांतर कोण कसौटी, कारण बी ए सी और ई सी ए ये दोनों जो कोण है एकांतर कोण है। एकांतर कोण कसौटी से ए बी समांतर क्या होगा? ई सी। कोण ए बी सी प्लस कोण ई सी बी बराबर 180, कारण बी और सी ये दोनों कोण कौन से कोण है? अंत कोण है। अंत कोण का माप कितना होता है? 180 होता है। मैं ए बी सी का माप दिया है अपने को 90, प्लस कोण ए सी बी बराबर 180, कोण ई सी बी बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ई सी बी कितना आया? 90 आया। वे दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी, इन दोनों में ए बी सर्वांग सम ई सी 1 से, और कोण बी सी कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण ई सी बी, कारण प्रत्येक समकोण। और भुजा बी सी सर्वांग सम भुजा सी बी, सामान्य भुजा। तो ये दोनों जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन सी कसौटी? भू को भू कसौटी, कारण ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, भू को भू कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और एक ए सी सर्वांग सम रे ई बी, तो ए सी बराबर ई बी, और बी डी जो है वो ई बी का आधा है, बी डी जो है ई बी का आधा है, कारण बी डी बराबर डी खींचा है अपन, तो डी बिंदु मध्य बिंदु हो गए, तो बी डी बराबर बी का आधा, और बी और ए सी समान है, तो बी डी बराबर 1/AC। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये जो आकृति दी गई अपने को, इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण की आधी होती है, ये सिद्ध करना था। तो समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका रेख BD है, BD बराबर 1/AC, ये सिद्ध करना है। और रचना क्या किया अपन? किरण BD पर बिंदु E इस प्रकार लिया कि BD मध्यता हो, और BD और ED दोनों की लंबाई समान होना चाहिए, और EC को खींचो। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज CDE में, AD और त्रिभुज CDB में, इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AD सर्वांग सम भुजा CD, भुजा AD सर्वांग सम भुजा CD दत्त से, और कोण ADB सर्वांग सम कोण CD शीर्षाभिमुख कोण, भुजा BD सर्वांग सम D रचना से। तो दोनों त्रिभुज जो है भू को भू कसौटी के अनुसार सर्वांग, इसलिए भुजा AB सर्वांग सम भुजा EC संगत भुजा, कोण BAD सर्वांग सम कोण ECD ये भी संगत कोण, और कोण BAC सर्वांग सम कोण ECA ये भी संगत कोण। इसलिए रेखा AB समांतर रेखा EC एकांतर कोण कसौटी से, कारण दोनों BAC और EC ये दोनों एकांतर कोण है। कोण B प्लस कोण C मतलब कोण ABC प्लस कोण ECB बराबर 180 अंत कोण है। ABC का माप है 90, प्लस कोण ECB बराबर 180, कोण ECB बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ECB बराबर 90। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ECB में भुजा AB सर्वांग सम भुजा EC 1 से, कोण ABC सर्वांग सम कोण ECB समकोण है, भुजा BC सर्वांग सम भुजा CB सामान्य भुजा, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ECB भू को भू कसौटी, इसलिए रेख AC सर्वांग सम रेख EB, इसलिए रेख AC बराबर EB
और बी डी बराबर 1/2 ई बी, और ई बी और ए सी समान है तो बी डी बराबर 1/2 ए सी। इस तरह से सिद्ध हो। चलो प्रश्न संग्रह 3.3 आकृति में दी गई जानकारी देखें और x तथा y का मान ज्ञात करो। इसी प्रकार कौन ए बी डी तथा कौन सी ए सी डी का भी मान ज्ञात करो। अब ये जो त्रिभुज है x और y का मान ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है, x और y। मैं इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी सर्वांग सम क्या है? ए सी। ए बी सर्वांग सम ए सी है, इसलिए ए बी की सम्मुख कोण है सी और ए सी का सम्मुख कोण है बी, तो ये दोनों कोण भी समान हो गए। इसलिए यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सर्वांग सम ए सी दत्त और कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण ए सी भी कारण सर्वांग सम भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। वो कोण ए सी भी अपने को 50 दिया है, तो कोण ए बी सी भी कितना आएगा? 50, इसलिए x बराबर 50। कोण सी बी डी दिया है 60, कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी, तो कोण ए बी डी बराबर ए बी सी का मान 50 और सी बी डी का मान 60, तो कोण ए बी डी आएगा 110। त्रिभुज सी बी डी में रेख ए बी डी बी सर्वांग सम रेख डी सी दत्त से, कोण डी सी भी सर्वांग सम कोण डी बी सी, कोण डी बी सी 60 है दत्त से, तो कोण डी सी बी भी आएगा 60, तो y का मान कितना आया? 60। वो कोण ए सी डी बराबर ए सी बी प्लस डी सी बी, कोण ए सी डी बराबर 50 प्लस 60, तो कोण ए सी डी बराबर 110, तो x बराबर 50 y बराबर 60, कोण ए बी डी बराबर 110, कोण ए सी डी बराबर 110। इस तरह से एक ज्ञात हो जाएगा। मतलब ये जो आकृति है 3.3 की प्रश्न संग्रह पहली आकृति, उसमें ए बी और ए सी समान दिया हुआ है कारण दत्त से, और ए बी और ए सी समान है तो ए बी का सम्मुख कोण है सी और ए सी का सम्मुख कोण है बी, तो x और 50 समान है तो x का मान कितना आएगा? 50 आएगा। वैसे ही त्रिभुज बी डी सी में भी बी डी बराबर डी सी दिया हुआ है और कोण बी दिया है 60, तो कोण सी भी आएगा 60, मतलब y बराबर 60 आएगा कारण सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। कोण ए बी डी पूछा था आपने, तो ए बी डी में ए बी सी प्लस सी बी डी, तो 50 प्लस 60 तो 110। कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, तो वो भी 50 प्लस 60 110। इस तरह से कोण ए बी डी भी 110 और कोण ए सी डी भी 110। चलो आकृति में बिंदु जी, आकृति में बिंदु जी त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु है और जी टी बराबर 2.5, पी जी तथा पी टी की लंबाई ज्ञात करो। त्रिभुज पी क्यू आर में जी बिंदु जो है वो संगामी बिंदु है और ये तीनों जो माध्यिका है इस त्रिभुज की पी टी, तो तीनों माध्यिका जो है वो जी बिंदु में एक साथ मिलती है, मतलब उसको संगम बिंदु कहते हैं। तीनों माध्यिकाओं का संगम बिंदु मतलब संगामी बिंदु। अभी जी टी दिया है 2.5, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंत विभाजित करता है, 2:1 में अंत विभाजित करता है। मैं इसलिए पी जी अनुपात जी टी बराबर 2:1, तो पी जी अपॉन जी टी बराबर 2/1, तो पी जी बटे 2.5 बराबर 2/1, तो पी जी बराबर 2 गुना 2.5, तो पी जी बराबर 5, तो पी जी का मान है 5 और पी टी ज्ञात करना है अपने को, तो पी टी बराबर पी जी प्लस जी टी, तो पी टी बराबर 5 प्लस 2.5, तो पी टी बराबर 7.5, दोनों को जोड़ा जाए तो इस तरह से पी जी आया 5 और पी टी आया 7.5। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों माध्यिकाओं का जो संगम बिंदु है वो जी है, उसको संगामी बिंदु भी कहते हैं। और ये जो माध्यिका है तो केंद्रक, त्रिभुज का जो केंद्रक है जी, वो माध्यिका को
2:1 में विभाजित करता है, मतलब पीजी का मान 2 और जीटी का मान 1। पीजी अनुपात जीटी, इन दोनों का अनुपात 2:1। पीजी बटे जीटी बराबर 2/1। पीजी जीटी का मान दिया है 2.5, तो पीजी बटे 2.5 बराबर 2/1। तो पीजी बराबर 2 गुना 2.5, तो पीजी बराबर 5। तो पीटी बराबर पीजी प्लस जीटी, तो 5 + 2.5, तो पीटी आएगा 7.5। इस तरह से पीजी और पीटी का मान ज्ञात होगा। चलो अब लंब समद्विभाजक का प्रमेय। रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जो लंब समद्विभाजक का जो प्रमेय है, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। अभी रेखाखंड है आकृति में, ए बी रेखाखंड है। कौन सा है रेखाखंड? ए बी, और उसका लंब समद्विभाजक है एल रेखा। कौन सा है? एल रेखा है। और ये जो ए बी रेखा है, ए बी रेख को एल रेखा लंब समद्विभाजक है, और वो एम बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब एम बराबर क्या है? एम बी। एम बराबर एम बी है। तो इसलिए यहाँ पर दत्त में दिया है रेखा एल रेख ए बी की लंब समद्विभाजक रेखा है, जो रेख ए बी को बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु पी रेखा एल पर स्थित कोई एक बिंदु है। लेंथ पी ए बराबर लेंथ पी बी, पी ए बराबर पी बी। रेख ए पी तथा रेख बी पी खींचिए। ए पी और बी पी खींचा अब ये दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज पी एम ए और त्रिभुज पी एम बी। इन दोनों त्रिभुजों में पी एम सर्वांग सम पी एम सामान्य भुजा है, और कोण पी एम ए सर्वांग सम कोण पी एम बी कारण प्रत्येक समकोण है, और ए एम सर्वांग सम बी एम कारण मध्य बिंदु एम। वो दोनों त्रिभुज जो है भू को भू कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है, और एक पी ए सर्वांग सम रेख पी बी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा। तो पी और पी बी की लंबाई कैसी है? समान है। इससे सिद्ध होता है कि किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके अंत बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। मतलब ये जो एम बिंदु है वो ए और मतलब पी बिंदु जो है इस लंब समद्विभाजक पर वो ए और बी से समान दूरी पर है। ऐसे बहुत सारे बिंदु, कोई भी बिंदु लो तुम, और वो बिंदु जो है वो ए और बी से समान दूरी पर होगा। तो इस तरह से ये अपन सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेख था ए बी, इसका लंब समद्विभाजक है एल, और ओ पी में समद्विभाजित करता है अपना एम में लंब समद्विभाजक है। और एक पी बिंदु लिया अपन, समझो उस रेखा पर, तो पी बिंदु की जो दूरी है ए और बी से ये समान होती है, ये अपने को सिद्ध करना था। तो इसलिए दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम दिखाए। पी एम सर्वांग सम पी एम सामान्य भुजा, ए एम सर्वांग सम एम बी जो अपने को दिया था दत्त से, या एम बिंदु मध्य बिंदु ऐसा लिखा तो भी चलेगा, और पी एम सर्वांग सम पी एम सामान्य भुजा, और ये दोनों कोण जो है समकोण है। तो भू को भू कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए पी ए सर्वांग सम पी बी ये सिद्ध हो जाता है। चलो, रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होता है, ये सिद्ध करना है। रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ कोई भी बिंदु, समान दूरी पर कोई भी बिंदु हो तो रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर होता है। अभी ये इसका वो उलट है, आकृति वही है, उसमें अलग था, इसमें थोड़ा अलग है। उसमें अपने को समदूर से दिखाना था, और इधर अपने को लंब समद्विभाजक दिखाना है। तो देखो दत्त में दिया है रेखाखंड ए बी के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु P है।
और बिंदु P से रेख AB के लंब समद्विभाजक पर है। बिंदु P जो है रेख AB के लंब समद्विभाजक पर है। रचना, रेख AB का मध्य बिंदु M और रेखा PM रेख PM खींचा। ये दोनों त्रिभुज PAM और PBM, ये दोनों त्रिभुजों में PA सर्वांग सम PB, AM सर्वांग सम BM और PM सर्वांग सम PM सामान्य भुजा। मतलब पहला जो था PA सर्वांग सम दत्त में दिया है, AM और BM ये भी समान है कारण M बिंदु मध्य बिंदु है, और PM सर्वांग सम PM सामान्य भुजा है। तो त्रिभुज PAM सर्वांग सम त्रिभुज PBM भू कसौटी। तो कोण PMA सर्वांग सम कोण PMB कारण प्रत्येक संगत कोण है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। PMA प्लस PMB बराबर 180, PMB बराबर 180। अब देखो त्रिभुज PMB, PAM और PBM में रेख PA सर्वांग सम PB दत्त से, AM सर्वांग सम BM, M बिंदु मध्य बिंदु इसलिए PM सर्वांग सम PM सामान्य भुजा, और त्रिभुज PM सर्वांग सम त्रिभुज PBM भू कसौटी, और कोण PMA सर्वांग सम PMB सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। PMA प्लस PMB बराबर 180 कारण ये दोनों जो है रेखीय युगल कोण है, PMA और PMB। और PMA प्लस PMA कारण दोनों समान है इसलिए दोनों को एक समान लिख सकते हैं अपन। PMB बराबर PMA है, 2 PMA बराबर 180, तो कोण PMA बराबर 180/2 मतलब कितना आएगा 90। मतलब PM जो है AB पर लंब है 90 इसलिए, और इसी प्रकार एक AB का M ये मध्य बिंदु है, इसलिए रेख PMA रेख AB के लंब समद्विभाजक रेखा है और बिंदु P रेख AB के लंब समद्विभाजक पर है। मतलब ये जो P बिंदु है ये रेख AB के लंब समद्विभाजक है, ये सिद्ध होता है कारण PM लंब हो गया AB। अपन 90 जो दिखाया, इस 90 का अर्थ होता है लंब होना। PM जो है AB पर लंब है और इसीलिए ये जो है ये लंब समद्विभाजक है। मतलब जो दिया था अपने को कि P बिंदु A और B से समान दूरी पर था और अपने को सिद्ध करना था कि ये P बिंदु जो है वो लंब समद्विभाजक पर है, ये सिद्ध करना था। इसलिए अपन ने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया भू कसौटी के अनुसार, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए उसके संगत कोण जो है सर्वांग सम होते हैं। तो PMA सर्वांग सम PMB था, वो PMA और PMB का योगफल किया 180 कारण दोनों रेखीय युगल कोण है। वो PMB की जगह अपन PMA ही रखा कारण दोनों समान है, तो 2 PMA हो गए, 2 PMA बराबर 180, तो PMA बराबर 180/2, तो कोण PMA कितना आया 90 आया। इस तरह से PMA 90 आया तो PM जो है AB पर लंब है, और इसलिए AB पर लंब होने के कारण ये जो है रेख AB का ये जो है लंब समद्विभाजक है, ये सिद्ध हो जाता है। चलो, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होते हैं। अभी कोण की समद्विभाजक पर स्थित ये जो आकृति है इसमें एक कोण दिया है PQR कोण का समद्विभाजक है QS, और इस QS पर प्रत्येक बिंदु O भुजाओं से समान दूरी पर होता है, ये सिद्ध करना है। मतलब अपने को क्या सिद्ध करना है, AB और AC ये समान है, ये सिद्ध करना है। फिर किरण QS एक कोण PQR का समद्विभाजक है, दत्त में दिया हुआ है, और कोण के समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु A स्थित है, ये भी लंब किरण QP और एक AC लंब किरण QR। ये भी सर्वांग सम AC साध्य में उपपत्ति त्रिभुज ABQ तथा त्रिभुज ABQ तथा ACQ में QA सर्वांग सम QA कारण सामान्य भुजा, और कोण ABQ सर्वांग सम कोण ABQ सर्वांग सम कोण ACQ,
समकोण, और कोण AQ भी सर्वांग समकोण AQC। कारण किरण QA कोण PQR की समद्विभाजक है, कोण PQR की समद्विभाजक। इसलिए त्रिभुज ABQ सर्वांग सम त्रिभुज ACQ। भू को कसौटी, भू को कसौटी। और एक AB सर्वांग सम रेख AC सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजा। इस तरह सिद्ध हो जाएगा। मतलब दोनों जो त्रिभुज है ABQ और ACQ, इन दोनों में QA सर्वांग सम QA सामान्य भुजा है। कोण ABQ सर्वांग सम कोण ACQ समकोण है, और कोण AQ भी सर्वांग सम कोण AQC, कारण तत्व में दिया है अपने को समद्विभाजक है। इसलिए तो दोनों त्रिभुज जो है भू को कसौटी के अनुसार सर्वांग सम है, और एक भी सर्वांग सम रेख AC सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजा। तो AB और AC अपन समान दिखा है, तो इसलिए AB और AC समान है, तो मतलब A बिंदु की जो दूरी है दोनों भुजाओं से कैसी है, समदूरस्थ है, ये सिद्ध हो जाए। इस तरह से यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।